हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। आज के वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देखा होगा। तो जिस तरीके से बड़ी बहन जो है कंटेंट क्रिएट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, उसके दिमाग में बस यही चीज़ें रहती हैं कि क्या आप लोगों के सामने नया करना है और किस तरीके से झूठ बोलना है। क्योंकि उसने लोगों को बहुत पागल बनाने की पूरी पूरी कोशिश की। पहले दुबई का मैटर लेकर आई कि मुझे दुबई जाना है, दुबई जाना है, ठीक है। उसके बाद इसका एक नया नाटक फिर बीच में चालू हो गया था कि ये पटना गई थी, बट इसने लोगों को नहीं बताया कि आखिरकार ये कहाँ है, क्योंकि सस्पेंस क्रिएट करने की इसकी पुरानी आदत रही है। दूसरा, इसको नए नए टॉपिक चाहिए होते हैं लोगों के सामने रखने के लिए। लेकिन इस बार तो इसने हद पार कर दी है। अब जो रिसेंट में इसके जो व्लॉग आ रहे हैं, एक दो व्लॉग अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि उन व्लॉग्स को देख के हंसी ज़्यादा आई थी। मतलब ये लग रहा था कि आखिरकार ये कर क्या रही है। मतलब व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें भी कर सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरानी हुई है इसका मुझे लास्ट व्लॉग देखकर। बात क्या हुई है आखिरकार उस व्लॉग में, ऐसा क्या सब चीज़ें हुई हैं, वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिरकार अब इसने कौन सा नया पैतरा खेला है, कौन सा नया गेम खेला है लोगों को पागल बनाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी अगर नए हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो बात ये आती है कि अभी 4-5 दिन पहले तो इसका एक ही गाना चल रहा था, वो था गोवा गोवा गोवा। हर व्लॉग में इसके बस एक ही चीज़ को सुन सुन के लोग इतना ज़्यादा पागल हो गए थे कि लोगों ने इसके व्लॉग्स देखने ही बंद कर दिए थे, क्योंकि इसने लोगों का दिमाग ख़राब करके रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया की पहली ऐसी एक लड़की है जो गोवा जा रही है, क्योंकि इसने इतना बार बार शॉपिंग, कपड़े, ये वो बार बार एक ही बात को कर करके लोगों को इसने इरिटेट कर दिया था। क्योंकि मेन बात क्या आ रही थी, इसको ना तो दुबई जाना, ना इसको गोवा जाना, ना इसको कहीं जाना, इसको कहीं पे भी नहीं जाना। इसको बैठे बिठाए मतलब नई नई बातें करना, टाइम पास करना, लोगों के दिमाग के साथ खेलना, मतलब ये चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए शुरू से वही सब चीज़ें की हैं। क्या है, बैग लेके बैठ गए, सूटकेस लेके बैठ गए, उसमें लोगों के सामने दिखा दिया कि मैंने ये सामान पैक कर लिया, उसके बाद उसको फिर रख दिया, फिर दिखा दिया। मतलब ये सब इसको क्या बोलोगे आप, नौटंकी ड्रामा ही बोलोगे ना। तो अगर इसका नाम अब रखा जाए ना तो झूठी नंबर 1 तो ये है ही, उसके साथ साथ अब इसका नाम ड्रामा क्वीन मुझे लगता है बेस्ट होगा, क्योंकि ये ड्रामा क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। मतलब कुछ भी कंटेंट बना लेती है, कितना भी झूठ बोल देती है, कुछ भी कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही, मतलब हद होती है इस चीज़ की। बीच में मैं मुंबई जा रही हूँ, मुंबई में मुझे ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए मुझे वज़न कम करना है, मुझे स्लिम ट्रिम दिखना है, मुझे 1 पीस ड्रेस पहननी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसके बाद मुंबई का टॉपिक, इसका चैप्टर वो क्लोज़ हो गया। उसके बाद इसने बोला था कि मैं 3 महीने बाद जाऊँगी। अब मुझे लग रहा है 3 महीने भी होने वाले होंगे। फिर ये बोल रही थी कि मैं फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में मैं दुबई जाऊंगी। तो मुझे लगता है वो भी कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि वो सब चीज़ें जो होती हैं ये सिर्फ व्यूज़ के लिए करती है और इसके पास और कुछ भी नहीं होता। सारा ड्रामा व्यूज़ का है, पूरा खेल जो होता है वो डॉलर का होता है, क्योंकि ये जो है वो है डॉलर की भूखी। ये इसको पैसे से बहुत प्यार है। इसको ना तो अपने घर वालों से प्यार है, ना अपने करीबी लोगों से प्यार है, इसको सिर्फ प्यार है अपने YouTube चैनल से और डॉलर से। तो उस चीज़ के लिए ये किसी भी लिमिट तक गिर जाती है। अब जब गोवा वाला टॉपिक उठा, जाना तो इसको था नहीं, फिर इसको ये लगने लगा मैंने 4-5 दिन लोगों को पागल तो अच्छे से जितना बना सकती थी उतना बना लिया। अब जब लोग इससे पूछने लग गए कि तुम जा क्यों नहीं रही हो, तो इसने जो अब नए बहाने अब लोगों के सामने रखने चालू किए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जब मुंबई गई थी तो मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, जिसमें
में ब्लड निकल गया था। तो उस टाइम पर तो उसने इन चीज़ों को इतना सीरियस लिया नहीं, लेकिन अब जब इसको कोई ना कोई पॉइंट रखना था, लोगों के सामने कुछ ना कुछ तो बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि लोग तो पूछेंगे। अगर लोगों के सामने तुम इस तरीके की बातें करोगी तो लोग तो क्वेश्चन तुमसे उठाएंगे कि भाई तुम तो जाने वाली थी, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम नहीं जा रही। तो इसने पहले से ही ये टॉपिक सोच के रखा हुआ था कि जब मैं लोगों को मना करूँगी कि अब मैं नहीं जा रही हूँ, तब मैं लोगों के सामने ये तबीयत का नया बहाना लेकर आ जाऊंगी। तो इसने वही चीज़ की है इस बार से। अब ये लोगों को पागल बनाया है इसने। 2-3 दिन फिर बोला कि अब मैं गोवा की कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बार बार जब गोवा की बात कर रही हूँ तो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मतलब इसने अपना पॉइंट रख दिया, क्योंकि इसको जाना तो था नहीं। और उसके बाद जो पॉइंट लोगों ने रखा कि तुम कब जा रही हो कब जा रही हो, तो इसने तबीयत का बहाना ले लिया। अब इसके जो 1-2 व्लॉग्स आए हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा ये कितना ज़्यादा नौटंकी कर रही है। अच्छी बात है, इंग्लिश बोलना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ खुद भी कि बहुत अच्छी बात है। बट इसको क्या है, ये जो चीज़ें कर रही है, ये इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही है। जो इसने व्लॉग बनाया है, लास्ट व्लॉग जो बनाया है वो पूरा इंग्लिश में बनाया है। इंग्लिश बोलने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। अब ये इंग्लिश क्यों बोली जा रही है, इसके पीछे का क्या कारण है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि जिस तरीके की न्यूज़ सुनने में आई थी उसके अकॉर्डिंग यही था कि मिस जो इंडिया कॉन्टेस्ट है उसमें ये पार्टिसिपेट करने वाली है, जिसमें इंग्लिश बोलना भी काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। आप लोगों को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, तो उसी चीज़ के लिए ये प्रैक्टिस कर रही है। उन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये हम लोगों के सामने इस तरीके के व्लॉग्स बना रही है, ताकि ये अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाए। तो ये जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है इसके पीछे का भी कारण कुछ और है। दूसरी बात क्या है, लोग क्या है आजकल इसके व्लॉग से कुछ बोर भी होने लगे हैं, क्योंकि ये बार बार एक बात को रिपीट करती है। दूसरी बात क्या करती है कि ये इसके पास अभी कोई नई चीज़ें हैं नहीं दिखाने के लिए। तो नई चीज़ें ना दिखाने के कारण इसके जो चैनल के व्यूज़ हैं वो डेली डाउन हो रहे हैं, लोग कम देख रहे हैं। तो इसने सोचा कि अब मैं क्यों ना कोई ऐसी चीज़ करूं ताकि लोगों का जो कहते हैं ना ध्यान है वो फिर से इसकी तरफ आए। भले ही टूटी फूटी इंग्लिश सही, इसने कोशिश पूरी पूरी की है अच्छी इंग्लिश बोलने की। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आई है इसका व्लॉग देख के। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉमेडी का व्लॉग हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ये चेंज भी करिए तो ठीक है, क्योंकि ये इसके वो पुराने व्लॉग्स देख देख के तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगा था। क्योंकि बार बार ये वही शिमला की लड़ाई, प्रीतों की बातें, वही घर वालों की बातें, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, तो डेली इसका यही सब चल रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में थोड़ा सा हम लोगों को एक कहते हैं ना चेंज देखने के लिए मिला है। तो बस वही है, देखते हैं आगे के जो इसके व्लॉग्स होंगे, क्या उन सभी व्लॉग्स में भी ये ऐसे इंग्लिश में ही बोलेगी या फिर वापस से हिंदी में आ जाएगी। क्योंकि जब इसको चुगलियाँ करनी होती हैं, जब इधर उधर की फालतू की बातें करनी होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सारी चुगलियाँ ये इंग्लिश में कर पाएगी। तो उसके लिए वापस से इसको हिंदी में आना ही पड़ेगा, फिर ये हिंदी में बोलने लग जाएगी। तो काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको इतनी ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो उन लोगों ने तो मुझे लगता है अगर इसका व्लॉग देखा होगा तो हो सकता है उन लोगों को कुछ ना भी समझ में आया हो। तो चिंता मत करो, बस 1-2 व्लॉग की ही बात थी, तो उसके बाद वापस से ये अपने हिंदी वाले व्लॉग्स में ही आ जाएगी। तो आप लोग को हिंदी के व्लॉग्स ही देखने के लिए मिले।